हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। लास्ट वर्कशीट में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है और परमाणु से अणु कैसे बनते हैं। तो देखिए ज्ञान, यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। मान लीजिए आप जो है कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए लोहा आपके पास है, इसको आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाइए, यानी लास्ट में एक इतना छोटा कण आपको प्राप्त होगा कि उस कण को हम अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख पाएंगे। और इन्हीं छोटे छोटे कणों से क्या मिलकर क्या बनता है, इन्हीं छोटे छोटे कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। फिर चाहे आप किसी भी पदार्थ का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्या तुम बता सकते हो कि वैज्ञानिक तौर पर इन कणों को क्या कहते हैं? बच्चों, जो वैज्ञानिक तौर पर हम इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, हम इनको अणु कहते हैं। और अणु ही सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई भी कहलाता है। अब देखिए इन अणुओं का निर्माण जो है कैसे हुआ है। इन अणुओं का निर्माण और भी ज्यादा अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से हुआ है, यानी और भी ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना है, अणु बना है। और जो और भी ज्यादा छोटे छोटे कण हैं उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे परमाणु। पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का क्या है, एक परमाणु है, और ये दूसरा परमाणु है हाइड्रोजन का। अब इस हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से क्या बना, हाइड्रोजन गैस का एक अणु जो है यहाँ पर बना है, और ये अणु ही हाइड्रोजन गैस के गुण धर्मों के बारे में बताता है। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन गैस की प्रकृति है, हाइड्रोजन गैस के क्या गुण धर्म है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा इसका एक अणु। और ये अणु किससे मिलकर बना है, ये अणु जो है बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसके अलावा जो परमाणु है वो पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाता है। उसके बाद देखिए ये परमाणु जो होते हैं ये कितने बड़े होते हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? तो ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, और इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखने की तो बात बहुत दूर की है। और जो परमाणु हैं इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। अब देखिए, नहीं दीदी, परमाणु हमारी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। देखो एक कागज की मोटाई में ही कई लाख परमाणु हैं, और परमाणुओं का आकार कैसे नापा जा सकता है, वो नापा जाता है बच्चों नैनोमीटर। और नैनोमीटर जो है किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ जो मीटर है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यानी ये 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी छोटी इकाई इसकी नापने की है। ज़्यादातर परमाणु क्या है, वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे वो आपस में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर एक जो है पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर भी आपका एग्जाम्पल गिवन है। परमाणु परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, परमाणु परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे ऑक्सीजन का एक अणु। ठीक है। अब जो बच्चों ये अणु होता है, अब आप ये पॉइंट भी यहाँ से समझिए। अणु जो होता है, अणु 2 प्रकार का होता है। एक जो पहली प्रकार होती है वो है तत्व के अणु होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो यौगिक के अणु होते हैं। अब ये तत्व और यौगिक के अणु का क्या मतलब है, देखिए तत्व का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और केवल हाइड्रोजन दोनों एक ही तत्व है, और दोनों से मिलके हाइड्रोजन का ही एक अणु बना, और एक ही तत्व है तो ये जो अणु बना ये तत्व का एक अणु कहलाएगा। अब यौगिक की अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ से दो परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब यहाँ पर
अगर आप इसको देखते हो तो ये यौगिक बनेगा और दो प्रकार के परमाणु यहाँ पर है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये क्या बनता है, ये आपका बनेगा यौगिक। और अणु किसका बना, अणु बना कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अणु जो है वो भी दो प्रकार के हैं, तत्व के अणु हैं, यौगिक के अणु हैं। और तत्व के अणु जो है वो कैसे होंगे, तत्व के अणु केवल उसी तत्व के परमाणु से मिलकर बने होंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑक्सीजन का ले सकते हो, क्लोरीन गैस का ले सकते हो, ओजोन भी इसका एग्जाम्पल होगा। और यौगिक के अणु में आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जाम्पल लिया है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पानी, अमोनिया, ठीक है, पानी का क्या होगा H2O, अमोनिया क्या होगा NH3। तो ये सारे यौगिक के अणु हैं। यानी ये जो है एक पानी का अणु होगा जिसके अंदर दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा, जो कि एक निश्चित अनुपात में होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विभिन्न पदार्थों का सापेक्ष आकार क्या है यहाँ पर। सो हाइड्रोजन का परमाणु है 10⁻⁻10 मीटर, इसके बराबर है। जल का अणु 10 जो है आपकी -9 मीटर, रेत का कण 10⁻⁻4 मीटर, चींटी 10⁻⁻2 मीटर, तरबूज 10⁻⁻1 मीटर के लगभग इनका जो है आकार दिया गया है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और आई होप आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला प्रश्न है, परमाणु और अणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो परमाणु क्या है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है, और परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। ठीक है, तो परमाणु क्या है, पदार्थ की रचनात्मक इकाई क्या कहेंगे, परमाणु को कहेंगे। अणु देखिए क्या होता है, परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि अणु क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको रिक्त स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान भरो। परमाणु के आकार को डैश में मापा जाता है, तो परमाणु के आकार को किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में। तो आप लिख देंगे NM यानी नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड दिया गया है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 नैनोमीटर होगा 10⁻⁻9 मीटर के। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद थर्ड देखिए, जल का अणु, जल का अणु कितने मीटर के बराबर होता है, जल का अणु होता है 10⁻⁻9 मीटर के। और ये कितने नैनोमीटर के बराबर होगा, ये 1 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻9 किसके बराबर है, 1 नैनोमीटर के बराबर है। फोर्थ है हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, हाइड्रोजन का परमाणु होता है 10⁻⁻10 नैनोमीटर। और आगे इसको पूरा कर देंगे 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर ऐसे लिखेंगे। प्रश्न 3 दिया गया है कि इन्हीं 3 परमाणुओं के नाम लिखिए। तो 3 परमाणुओं के नाम आपको लिखने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या है, 3 परमाणुओं के नाम हैं। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।